अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, इस वीडियो में बात करेंगे कि इकरारुल हसन साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। उन्होंने कुछ देर पहले ही अपनी एक वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफ किए हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से। उनका कहना था कि वो दुआ ज़हरा केस के हवाले से तहकीक कर रहे थे, इतने दिन से वो इस पर जो है रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे कि असल में कहानी क्या है। इसके बाद ही उन्होंने अपना जो है ओपिनियन इसके हवाले से दिया। कुछ दिन पहले जब उन्होंने ये बात की कि दुआ ज़हरा जो है एक माफिया के हाथों चढ़ गई है और ये माफिया है, कोई आम फैमिली नहीं है। आज जो उन्होंने इंकशाफ किया है वो बहुत ही लर्ज़ा खेज़ है। उनके मुताबिक दुआ ज़हरा को कत्ल करने की तैयारी कर ली गई है। इस गैंग की तरफ से, इस माफिया की तरफ से जब उनको अपनी हार जो है वो सामने दिखाई दे रही है, उन्हें पता चल रहा है कि अब वो बुरे फंस चुके हैं। अब वो जो है इस दलदल से या इस केसेस से निकल नहीं पाएंगे। और ज़ाहिर दुआ इनके साथ इतने टाइम तक रही है, वो गैंग के बारे में बहुत कुछ जानती होगी, इसलिए वो उसे ज़िंदा वापस नहीं करना चाहते, उसे मार देना चाहते हैं और उसकी मौत को ख़ुदकुशी का रंग देना चाहते हैं। उनका कहना था कि ये जो भी बात वो कह रहे हैं दुआ ज़हरा के हवाले से, इसके बारे में उसके हवाले से उनके पास जो है वो सबूत मौजूद हैं। ज़ाहिर है वो अभी वो उनको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, इदारों तक ही वो इन चीज़ों को पहुंचाएंगे। लेकिन अपने इस वीडियो में उन्होंने अपील की है इदारों से, अदलिया से, हुकूमत से कि बच्ची की जान को बचाया जाए, बच्ची को जल्द अज जल्द वहाँ से निकाला जाए ताकि उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। ये गैंग जो है दुआ ज़हरा को मार कर उसका पूरा जो इसको ख़ुदकुशी का रंग देगा और फिर यही कहा जाएगा कि मेहदी अली काज़मी साहब की ज़िद की वजह से या बाकी लोग जो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं उन सब की वजह से दुआ ज़हरा ने ख़ुदकुशी कर ली। अच्छा, ये तो आप सबको याद ही होगा कि कुछ अपने जो पिछले इंटरव्यू में हैं उनमें दुआ ज़हरा बार बार ये कह रही थी कि वो ज़हीर के बगैर नहीं रह सकती, वो मर जाएगी, वो अपने आप को मार लेगी और ज़हीर के बगैर नहीं रहना चाहती। ये इसलिए उसे कहलवाया जा रहा था कि कल को उसे जब मार दिया जाए और उसके जो कत्ल है उसे ख़ुदकुशी का रंग दिया जाए तब उन पर कोई बात ना आए। और ये सारा जो मलबा है वो मेहदी अली काज़मी साहब पर, उनके सपोर्टर्स पर, सब लोगों पर चला जाए कि उनकी ज़िद की वजह से जो है वो बच्ची ने अपनी जान ले ली। अच्छा, उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि लोग कहते हैं कि दुआ ज़हरा की बातें सुनकर या उसे देखकर लगता नहीं है कि उसे अगवा किया गया है। तो उनका बताना ये था कि इस तरह के उन्होंने कई केसेस जो हैं वो देखे हैं जिसमें कि माफिया इन्वॉल्व होता है। वहाँ पर लड़कियों को पता भी नहीं चलता कि वो अगवा हो चुकी हैं। मतलब ये इस तरह का अगवा नहीं होता कि आप किसी को गन पॉइंट पर अपने साथ लेकर जाएँ। तो ये इस तरह का अगवा नहीं था। उनको बहला फुसला कर, उन्हें मोहब्बत के जाल में फंसा कर अपने पास बुला लिया जाता है। कुछ दिन उन्हें अपनी मोहब्बत के हिसार में रखा जाता है और उसके बाद उन्हें आगे बेच दिया जाता है। तब लड़कियों को समझ में आता है कि वो अगवा हुई थी और मोहब्बत के मामले में यहाँ तक नहीं पहुँची हैं। हम सभी जानते हैं कि इकरारुल हसन साहब जो है वो एक मोतबर शख्सियत हैं। वो कई सालों से जो है वो इन केसेस पर काम कर रहे हैं, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। अगर वो ये सब कुछ कह रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास सबूत मौजूद हैं, तो ज़ाहिर है इस बात को जो है वो सीरियसली लेना चाहिए। आगे अदलिया को, हुकूमत को सीरियसली लेना चाहिए कि एक बच्ची की जान बच सके। अब हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इदारे जो हैं वो इनकी बात को सीरियसली लें और जल्द अज जल्द जो है वो दुआ ज़हरा को बाजियाब करवाएं। जिस तरह से वो बच्ची गई है, लेकिन अब जो उसके साथ हो रहा है, जो आगे उसके साथ होगा, वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती या उसके पेरेंट्स ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करते हैं।